नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर, सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत की शुरुआत है। मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। उधर सीजेपी ने सरकार को साफ चेतावनी दी है। जंतर मंतर कार्रवाई पर छर्रे चलाने वाली बंदूक और बिजली का झटका देने वाली लाठी के इस्तेमाल की रिपोर्ट से नया विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा बजट पर आई नई रिपोर्ट भी बड़े सवाल उठा रही है। राहुल प्रियंका बनाम बीजेपी की सियासत, नसीरुद्दीन शाह का भावुक संदेश और ट्रंप के नए टैरिफ का असर भी बुलेटिन में जानेंगे। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। मेदांता अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सोनम वांगचुक से की मुलाकात। सीजेपी ने सरकार को चेताया, मांगे नहीं मानी तो फिर दिल्ली पहुंचेगा जन सैलाब। रिपोर्ट में खुलासा, छात्रों पर पैलेट गन और झटका देने वाले डंडे से किया पुलिस ने हमला। 12 साल में शिक्षा का बजट हिस्सा घटा, नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बताया क्यों दिया पीएम आवास पर धरना, बीजेपी हुई हमलावर। अब शुरुआत करते हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सोनम वांगचुक से मिलने की खबर से। सरकार ने वेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत भी हुई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब आंदोलन तेज बना हुआ है। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उस समय राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं की हिरासत के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। इसी बीच सरकार की ओर से सोनम वांगचुक से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई सिर्फ ट्रेलर था। अगर सरकार नहीं मानी तो लाखों लोग फिर दिल्ली आएंगे। रांका ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को हिंसा पुलिस कार्रवाई के बाद हुई। उन्होंने कहा कि छात्र पहले 31 दिनों से शांतिपूर्वक बैठे हैं। उन्होंने गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलने की बात भी कही। रांका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम किसी भी कार्रवाई से नहीं डरती, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। आखिर में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ आने की अपील की। उनका कहना है ये किसी एक दल का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का आंदोलन है। जंतर मंतर कार्रवाई में पेलेट गन यानी छर्रे चलाने वाली बंदूक और शॉक बैटन यानी बिजली का झटका देने वाली लाठी के इस्तेमाल का दावा किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट में जंतर मंतर कार्रवाई को लेकर एक नया ये दावा सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी को पेलेट लगी। दावा है कि उसकी गर्दन और चेहरे पर चोटें आई। उसका इलाज लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ पेलेट निकाल लिए गए लेकिन गर्दन में फंसा एक पेलेट अभी भी मौजूद है। उसके लिए दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इससे भी शॉक बैटन इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को गलत बताया। पुलिस का कहना है कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं। पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की अपील की। उधर इस पूरे मामले को लेकर सवाल और बहस दोनों तेज हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में 12 साल में केंद्रीय बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी घटने का दावा किया गया। नई रिपोर्ट ने शिक्षा बजट पर बड़े सवाल उठाए। रिपोर्ट में के मुताबिक शिक्षा की हिस्सेदारी लगातार घटी है। साल 2013-14 में ये करीब 4.6% थी। अब ये घटकर 2.5% रह गई है। यानी कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा कम हुआ, वहीं सड़कों और राजमार्गों पर खर्चा बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार इसका हिस्सा करीब 5.8% पहुंच गया। स्वास्थ्य बजट में भी बड़ा बदलाव नहीं दिखा। वहीं कौशल विकास मंत्रालय का हिस्सा भी बहुत कम रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा पर कम खर्च चिंता बढ़ा सकता है क्योंकि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही युवाओं के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब इस रिपोर्ट को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
देश भर में लोगों ने जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेजना शुरू किया। जंतर मंतर का आंदोलन अब लोगों की भागीदारी भी दिखा रहा है। देश के अलग अलग शहरों से खाना भेजा जा रहा है। मंगलवार सुबह से डिलीवरी लगातार पहुंचती रही। कई डिलीवरी एजेंट बार बार जंतर मंतर पहुंचे। उनके पास किसी एक व्यक्ति का नाम ही नहीं था, सभी को एक ही निर्देश मिला था, खाना प्रदर्शनकारियों को सौंपना है। लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। डिलीवरी का पता सिर्फ जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल रखा गया। खाने में पिज्जा, बर्गर, मोमोज और थाली भी शामिल थी। कई ऑर्डर देश के अलग अलग राज्यों से किए गए। एक छात्र ने कहा कि लंबा आंदोलन चल सकता है, इसलिए सभी की ताकत बनाए रखना जरूरी है। कई वॉलंटियर्स ने सफाई की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने कचरा उठाकर प्रदर्शन स्थल को साफ रखा। एक संस्था ने बताया कि वो रोज हजारों लोगों तक भोजन पहुंचा रही है। साथ ही बारिश को देखते हुए रेनकोट और छाता बांटने की भी तैयारी की गई है। इस तरह कई लोगों ने दूर बैठकर आंदोलनकारियों का समर्थन जताया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। सीजेपी की अपील, सिर्फ जंतर मंतर आए, अफवाहों से रहें सावधान। छात्रों के समर्थन में नसीरुद्दीन शाह बोले, सरकार पर तीखा हमला। जंतर मंतर पहुंचे उद्धव, छात्रों के आंदोलन को खुला समर्थन। और राहुल की मांग, शिक्षा व्यवस्था पर संसद में तुरंत बहस। सीजेपी ने कहा कि जंतर मंतर के बाहर जुटने की कोई अपील नहीं की गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक अहम संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहीं और जुटने की कोई अपील नहीं की है। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर पर चल रहा है, इसलिए सभी समर्थक वहीं पहुंचे। दीपके ने यह भी कहा कि उनके कुछ रिपोर्ट मिली हैं। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ लोग दिल्ली के दूसरे इलाकों में उपद्रव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सीजेपी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सीजेपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही कहा कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर दिल्ली के दूसरे इलाकों में छात्रों की ओर से पुलिस को मारने की वीडियोस आए। इसके बाद दीपके का यह संदेश आया। नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों पर कार्रवाई की आलोचना करते हुए उनका समर्थन किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका दिल भरा हुआ है, साथ ही उनका खून भी खौल रहा है। उन्होंने छात्रों के साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों की हिम्मत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी से उन्हें उम्मीद है। उन्होंने छात्रों से लड़ाई जारी रखने की अपील की। साथ ही कहा कि बहुत से लोग उनके साथ खड़े हैं। वीडियो में उन्होंने सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। उद्धव ने कहा कि ये चिंगारी अब बुझने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो अपने ही भविष्य पर लाठियां चला रही है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप सिर्फ युवा नहीं हैं, आप देश का भविष्य हैं। उद्धव ने कहा कि आजादी भी युवाओं की कुर्बानी से मिली थी। उन्होंने दावा किया कि आज भी युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। उद्धव ने 20 जुलाई की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। इससे सरकार का रवैया साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। जब तक सरकार नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे।
उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम हुई। आखिर में उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया, साथ ही संघर्ष जारी रखने की अपील की। पीएम आवास जाने के बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर बहस और सुधार की मांग उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दों पर बहस जरूरी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। राहुल ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, इसलिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा में लाना जरूरी था। सवाल उठाया कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, परिवार पढ़ाई के लिए आर्थिक बोझ क्यों उठा रहे हैं। राहुल ने कहा यह सवाल पूरी तरह जायज है। उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है इस मुद्दे पर संसद में बहस हो, ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें। उन्होंने पीएम मोदी से छात्रों से माफी मांगने की अपील की। साथ ही परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जल्द सुधार शुरू करने की मांग की। आखिर में राहुल गांधी ने छात्रों और आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। पीएम आवास पर धरने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हम संसद में चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं की जाती। जब नेता विपक्ष संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। जब हम विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं दी जाती। इसलिए आज हम वहां पहुंच गए जहां सरकार को उम्मीद ही नहीं थी। राहुल गांधी के धरने पर सरकार और बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। सरकार ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए वो तैयार थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की। पहले राहुल ने चर्चा का भरोसा मिलने पर धरना खत्म करने की बात कही। सरकार ने ये मांग मानने को भी की बात कही, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने नई मांग रखी। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोड़ दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बार बार मांग बदलना ठीक नहीं था। उन्होंने इसे विपक्षी नेता के पद के अनुरूप नहीं बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया था। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि सरकार जवाब, सुधार और जवाबदेही देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर धरना लोकतांत्रिक विरोध नहीं बल्कि अराजक राजनीति का प्रतीक है। अमेरिका जल्द कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप की अस्थायी टैरिफ व्यवस्था इस हफ्ते खत्म हो रही है। इसके बाद नए आयात शुल्क लागू किए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। खबर है कि करीब 60 देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। इन देशों पर जबरन मजदूरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। नए टैरिफ 10 से 12.5% तक हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिका 10% का अस्थायी टैरिफ लगा चुका है। अब ट्रंप प्रशासन इसे नए नियमों से बदलना चाहता है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कई देशों के व्यापारिक तनाव बढ़ सकते हैं। साथ ही जवाबी कार्रवाई की आशंका भी तेज हो गई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.